दोस्तों बिलाखिर वो खबर आ चुकी है जिसका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों को मुद्दत से और शिद्दत से इंतजार था। वो खबर है इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक। और अब इमरान खान की रिहाई की खबर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ चुकी है, यानी कि वो रिटन में आ चुकी है। रिटन पेपर्स में इमरान खान साहब की रिहाई की खबर आ चुकी है और मामलात कागजों पर उतर चुके हैं। 99% मामलात हल हो गए हैं। आखिरी 1% बचे हैं जिसके नाकाम होने का अब कोई चांस नहीं है, यानी कि इमरान खान की रिहाई यकीनी है। और ये सेहरा अगेन उसी को जाता है जिसे लोग गद्दार भी समझते हैं, जिसे लोग मैनेज भी समझते हैं और जिसे लोग इमरान खान के साथ जो है वो वफादार नहीं समझते। लेकिन बिलाखिर उसी शख्स ने खुशखबरी सुना दी है। मैं बात कर रहा हूं अली अमीन गंडापुर की। गंडापुर साहब ने खुद अपने मुंह से ये खुशखबरी सुनाई है और साथ में वजीर आला हाउस का जिक्र भी हुआ है। तो क्या अब इमरान खान को वजीर आला हाउस KPK मुंतकिल किया जाएगा और वहां क्यों मुंतकिल किया जाएगा और कौन सी आखिरी चीज रहती है कि अगर वो हो गई तो फिर तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों गंडापुर साहब को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते करता है और फौज के साथ इसके राबते हैं और ये विकेट के दोनों जानिब खेल रहा है। फिर बुशरा बेगम वाले मामले पर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। फिर जब उनको सूबाई सदर के ओहदे से हटाया गया है तब तो बहुत ज्यादा। तो अब बिलाखिर गंडापुर साहब जो है वो खुलकर बोल पड़े। उन्होंने कहा आज मैं बोल ही देता हूँ, मैं स्ट्रेट बोल देता हूँ जो चीजें हो रही हैं, जो हो चुकी हैं। तो गंडापुर ने कहा कि देखें जी पहले तो हमें कोई सीरियस नहीं ले रहा था, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा था ना। इनको लगता था PTI वालों को डंडे वंडे मार के बिठा दिया है, अब इनमें तप्पड़ नहीं है, अब ये बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 4 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब दोबारा एक्टिवेट हुई है, इनको लगा है कि नहीं भाई इस घोड़े में अभी जान है। तो कहते हैं फिर हमारी इंगेजमेंट से शुरू हुई है, राबते हुए हैं और तब पहला राबता 4 अक्टूबर के बाद हुआ। कहता है फिर राबते चलते रहे हैं, दोनों जानिब से राबते चलते रहे हैं और इमरान खान साहब को इसकी मुकम्मल अपडेट्स मिलती रही हैं। इमरान खान साहब के मनशा मर्जी के मुताबिक ये सारी चीज़ें होती रही हैं, क्योंकि खान साहब का असल जो मकसद है वो तो मसाइल का हल है। वो जेल जाने से पहले भी यही बात करते थे, वो हुकूमत से जाने से पहले जब अपनी हुकूमत में थे तब भी यही बात करते थे कि मसाइल का हल जो है वो मुज़ाकरात है। खैर दूसरी पार्टी नहीं मान रही थी, हल्का ले रही थी, लेकिन जब इन्हें लगा कि नहीं इसमें अभी भी जान है तो फिर उन्होंने थोड़ा सा सीरियस लिया, थोड़ी बात आगे बढ़ाई। फिर जब PTI के ये जलसे वलसे होते थे, एक तरफ से डराते भी थे, धमकाते भी थे और दूसरी तरफ से फिर साथ में ऑफर्स भी देते थे, तो ये मामला चलता रहा। गंडापुर साहब ने कहा एक बार तुम्हें मामला 80% पे ले गया, फिर मामला बिगड़ गया। फिर उन्होंने जो बड़ी हैरानकुन बात की है, ये बज़ाहिर लग रहा था कि ये जो 26 नवंबर वाला सीन हुआ है, ये PTI के लोगों पर क्रैकडाउन इस्लामाबाद में, बज़ाहिर ये लग रहा था और ये एक तासुर आ रहा था कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों की मुक़्तदरा की लाइन कट गई है। लेकिन गंडापुर ने कहा कि नहीं, सिलसिला जारी है। और उन्होंने जो बड़ी खड़ाक के साथ बात की है, उन्होंने कहा कि चलो अब मैं बता ही देता हूँ, खुल के बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी मामलात 99% हल हो चुके हैं। और उन्होंने कहा एक और बात बता देता हूँ, ये सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आ चुकी हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है रिटन फॉर्म में आ चुकी हैं, ये सारी तहरीरी शक्ल में आ चुकी हैं बातें। ये दो फरीकों में ये समझ लीजिए कि मुआहदा हो चुका है। उन्होंने कहा मुआहदा हो चुका है, अब TORs क्या है, इस मुआहदे के टर्म्स एंड कंडीशंस, कि भाई हमने जो कुछ भी करना है पाकिस्तान की खातिर करना है, पाकिस्तान में अमन व अमान की खातिर करना है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की खातिर करना है, खा वो सियासी हो या फिर मुआशी हो या इक्तसादी हो या फिर अमन व अमान के हवाले से स्टेबिलिटी हो। और इन तमाम चीज़ों का जो वाहिद हल है वो डायलॉग्स हैं। डायलॉग्स होने चाहिए
और दो फरीकैन के दरमियान होने चाहिए, माबैन होने चाहिए। तो ये चीज़ें रिटन में आ चुकी हैं। अब दोनों फरीकों ने ये अज़्म किया है कि हम पाकिस्तान के खैरख्वाह हैं, हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये कर रहे हैं और ये कदम उठा रहे हैं और ये सुलह कर रहे हैं। और अब गंडापुर साहब ने ये कहा है कि अब दोनों फरीकों में से जो फरीक भागेगा वो ये साबित करेगा कि वो पाकिस्तान का भला नहीं चाहता, वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ सिंसियर नहीं है, जो भी राह फरार इख्तियार करेगा। तो अब गंडापुर का कहना है कि अब किसी के पास भागने का कोई चारा नहीं है, सिवाय सुलह के कोई चारा नहीं है। अब उसने कहा कि जी 99% मामला तय हो गया है, अब 1% क्या बचा है, वो ये बचा है कि अब इमरान खान के साथ होने हैं डायरेक्ट डायलॉग, फेस टू फेस, यूं टेबल पर बैठकर। तो वो अब अडयाला जेल में तो हो नहीं सकते, वो या तो नथिया गली में हो सकते हैं या फिर वो हो सकते हैं कहीं वजीर आला हाउस में हो सकते हैं। तो खान साहब इस पर भी मान गए हैं, मैं वजीर आला हाउस आ जाता हूँ, वहां बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन एक शर्त। अब शर्त उसने बड़ी कमाल की रखी है, उसने कहा मैं जेल से निकल के वजीर आला हाउस चला जाऊं, ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो जेल में भी बैठा रहूंगा। असल इशू, असल मामला मेरे लोगों का है, जो मेरे लोग जेलों में पड़े, जिनको नाहक सजाएं दी गई हैं, कुछ का तो ट्रायल ही अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा है मेरे लोगों को आप रिहा कर दें, मैं वजीर आला हाउस आ जाता हूं, मैं नथिया गली आ जाता हूं, मैं रावलपिंडी आ जाता हूं, मैं इस्लामाबाद आ जाता हूं, मुझे जहां कहे मैं आ जाता हूं, बैठ के बात कर लेते हैं, फेस टू फेस बात कर लेते हैं। लेकिन ये मैं तासुर नहीं देना चाहता कि पीटीआई के लोग, वर्कर और लीडरशिप जो है वो जेलों में है, और जो लीडर है, चेयरमैन है, उसने मुकमुका कर लिया है या फिर उसने कोई रिलैक्सेशन ले लिया है, कोई रिलीफ ले लिया है। तो खान साहब ने कहा कि बस ये काम हो जाए। अब गंडापुर की अब एक आधी आखिरी मुलाकात होगी और गंडापुर ने अब मुलाकात के लिए अदालत में दरखास्त भी दे दी है कि मेरी मुलाकात करवाई जाए। अब मुलाकात होगी, उसमें मजीद इमरान खान साहब के साथ गंडापुर साहब चीज़ें रखेंगे और फिर वो वापस इमरान खान साहब क्या जवाब देते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। बहरहाल दूसरी जानिब ये है कि अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट का बाकायदा रोमांस से शुरू हो चुका है, बाकायदा रोमांस इमरान खान साहब की जानिब से। चले मैं आपको एक दो जुमले पढ़ के सुना देता हूँ जी। बैरिस्टर गौहर साहब हैं जी, चेयरमैन हैं, टेम्परेरी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि चाहे इदारा हो या उसका सरबराह, फौज हमारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी का इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है, पार्टी का नहीं है, गंडापुर साहब का है, वो एतराफ़ कर चुके हैं। बहरहाल ये कहते हैं कि फौज हमारी है, इदारा हो या उसका सरबराह, सब हमारे हैं, ये जितने सितारे हैं सब हमारे हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, ये हैं जी शिबली फराज साहब हैं जी, उन्होंने भी कुछ इससे मिलता जुलता ही बयान दिया है। तो बहरहाल अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अब जो कल के हरीफ थे आज हलीफ बन रहे हैं और जिनसे मुखालफत सी थी उनसे अब दोस्तियां बढ़ रही हैं। तो अब ये मामलात जो हैं ये सेटलमेंट की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं और गंडापुर साहब ने तो कह दिया कि ये सेटलमेंट हो चुकी है, बस एक दो आखिरी फॉर्मेलिटीज़ बाकी है। तो जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए।